गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह बहुत ही प्यारी साखी है। साध संगत जी, जैसे कि आपको पता है, बाबा जी छोटे बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, खासकर अपनी बेटियों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है एक छोटी सी बच्ची की साखी है जो बाबा जी को अपने साथ अब उसके घर चलने के लिए जिद करने लगी। तब बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से क्या समझाया। साध संगत जी, ये जो लड़की थी सत्संगी परिवार की लड़की थी और बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी। वह हमेशा ही बाबा जी की पेंटिंग बनाती रहती थी और बाबा जी भी उनकी पेंटिंग देखकर वह इकट्ठी करती रहती कि जब मैं बाबा जी से मिलूँगी तो ये सारी पेंटिंगें बाबा जी को दिखाऊंगी। उस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाती हो। तो वो कहती है कि माँ, मैं बाबा जी से बेहद प्रेम करती हूँ। उसकी माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बाबा जी से तो हम सब प्रेम करते हैं। लेकिन वह कहती है, नहीं माँ, मैं बाबा जी से सच में बेहद प्रेम करती हूँ। तो माँ कहती है, अच्छा। तो वो कहती है कि माँ, मुझे रात को ऐसा लगता है कि बाबा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो कहती है, बेटा, क्योंकि तुम्हारा बाबा जी पर विश्वास पक्का है, इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जो भी उनका पर विश्वास करता है वह उनके साथ रहता है। तो वो कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाबा जी से पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है, बेटा, ये जन्मों के बारे में हम कुछ नहीं जानते और जब हम अगले जन्म में आ जाते हैं तो पिछले जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो कहती है, माँ, आपकी बात से मैं जो हूँ सहमत ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे इस बात के लिए बाबा जी से भी पूछना पड़ेगा और मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, आराम से जो है वह बाबा जी से जब तुम्हें मिलना होगा वह खुद मिल लेंगे। तो वो कहती है कि माँ, ऐसा तो कभी समय आएगा नहीं कि मैं बाबा जी से मिल पाऊँ। तो वो कहती है, बेटा, किसी बात की चिंता मत कीजिए, हमेशा ही खुश रहिए और हमेशा ही बाबा जी की रज़ा में जो रहता है बाबा जी भी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। बाबा जी कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए जो हूँ वह हमेशा ही, चाहे तुम बाबा जी के लिए कुछ भी बाबा जी से कहो, बाबा जी हमेशा अपने बच्चों को कभी नाराज़ नहीं करते और किसी बात की चिंता मत लगाओ, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ है। तो वो कहती है कि माँ, बाबा जी क्या हमारे सत्संग घर में भी आएंगे? तो वो कहती है, बेटा, बाबा जी की मौज है और जब भी बाबा जी आएंगे हम सबको पता लग जाएगा। साध संगत जी, ये बच्ची बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी और हमेशा ही अपनी माँ को भी कहती थी कि माँ, बाबा जी मेरे पिता समान हैं। तो माँ कहती है कि बेटा, बाबा जी तो सबके पिता हैं, हम सब उनकी औलाद है। और ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह अपनी दादी के पास जाती है, दादी को अपनी ड्राइंग दिखाती है। दादी भी उसकी ड्राइंग देखकर बहुत खुश होती है। दादी, बाबा जी की इतनी प्यारी सुंदर तूने ड्राइंग बनाई है, तुम्हें बाबा जी को इसके बारे में बताना होगा। तो वो कहती है कि माँ, ठीक है दादी, मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। उसकी दादी हंसने लग पड़ी और कहती है कि बेटा, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तो वो कहती है कि हम आसान बना लेंगे और मैंने तो सुना है जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उनके पास हमेशा ही जाते हैं। तो उसकी दादी कहती है, बेटा, हाँ, ये बातें तो मैंने भी सुनी हैं, पर
तुम्हें पता है बाबा जी ऐसे ही सबको नहीं मिलते। तो वो कहती है दादी कैसे मिलते हैं, आप मुझे वो बताइए, मैं तो बाबा जी से मिलकर ही रहूँगी। उसकी दादी हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा किसी बात की चिंता मत लगा, बाबा जी से हम ज़रूर मिलेंगे। इतना कहते ही वह जो है अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पिताजी मैं बाबा जी से मिलना चाहूँगी। तो पिताजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें बाबा जी से मिलवा दूँगा और किसी बात की चिंता मत करो। मुझे पता लगा है कि अगले हफ्ते बाबा जी हमारे सत्संग घर में आ रहे हैं। तो वो कहती है सच में? तो वो कहते हैं कि बेटा बाबा जी की मौज है, बाबा जी आ भी सकते हैं और नहीं, प्रोग्राम जो है पक्का नहीं है। तो वो कहती है कि पिताजी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं प्रोग्राम बाबा जी से कहूँगी कि हमारे यहाँ पर ज़रूर आना। तो वो कहता है कि बेटा ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हो गई। तो वो कहती है पिताजी क्या हम अपने बाबा जी से इतना भी नहीं कह सकते? तो वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाती है और कहती है कि बाबा जी आप हमसे मिलने ज़रूर आना। और वह बड़ा खुश होती है कि बाबा जी हमसे मिलने आ रहे हैं और वो फ़ोटो के आगे जो है बाबा जी के रोज़ अरदास करती कि बाबा जी हमसे मिलने ज़रूर आना। अगले हफ्ते जिस दिन बाबा जी ने आना था और उन्हें पता लगता है कि आधे घंटे पहले कि बाबा जी आ रहे हैं, सारे सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं। और साथ संगत जी जैसा कि आपको पता है जब पता लगता है संगत को थोड़ी सी भी बाबा जी के आने की भिनक लगती है, सारी संगत इकट्ठा हो गई और वहाँ पर जो सत्संग घर में सभी जो थे सत्संगी सेवादार वहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये लड़की अपनी माँ को कहती है कि मुझे भी जाना है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू बाबा जी से बहुत समय पहले की मिलना चाहती है और मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी। और यहाँ सत्संग घर में बाबा जी के पास से भी हमें दर्शन हो जाएंगे। तो वह अपनी सारी जो है ड्राइंग वगैरह बाबा जी की वो साथ ले गई और उसकी माँ कहती है कि बेटा ये क्या? तो वो कहती है मैं बाबा जी को अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बच्चा ऐसा नहीं करते। तो वो कहती है प्लीज़ माँ। तो उसकी माँ कहती है चल बेटा ठीक है ले जा। और वह अपनी माँ के कहे के बगैर ही अपनी ड्राइंग्स को उठाती है और जो है वहाँ पर सत्संग घर में चले जाते हैं। वहाँ पर सारे सेवादार बिठा रहे थे कि बाबा जी अभी 10 मिनट में आ जाते हैं। तो ये भी वहाँ पर बैठी हुई थी और जैसे ही बाबा जी आए, बाबा जी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर जो है सारी संगत से मिल रहे थे। ये छोटी सी बच्ची भी वहाँ बैठी थी और खड़ी हो रही थी। इसकी माँ और सेवादारनी बीबियाँ इसे बार बार बिठा रही थी लेकिन बार बार ये उठ रही थी। बाबा जी ने इस बात पर नोटिस किया लेकिन बाबा जी संगत को दर्शन दे रहे थे और जब संगत को दर्शन देकर जो है वहाँ पर बैठे तो बाबा जी कह रहे थे एक छोटी सी बच्ची जो बार बार खड़ी हो रही थी लेकिन उसकी माँ उसे बार बार बिठा रही थी, वो आगे आए। तो वह लड़की आगे आती है और अपने हाथ में ड्राइंग भी पकड़ी हुई थी और बाबा जी के सामने आती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये क्या है? तो वो कहती है कि बाबा जी ये आपकी ड्राइंग है। बाबा जी उसकी ड्राइंग देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरी इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, इतना सुंदर तो मैं हूँ नहीं। वो लड़की हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। बाबा जी कहते हैं अच्छा बेटा। तो वो कहती है कि बाबा जी ये ड्राइंग आपकी मैंने बनाई है। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हारी ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है। तो बाबा जी से वो लड़की कहती है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कहो जो तुमने कहना है। तो वो कहती है कि बाबा जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बाबा जी कहते हैं बेटा इतनी सारी संगत को छोड़कर
मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता बेटा। तो वो कहती है कि बाबा जी मेरा बड़ा जिद दिल है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बाबा जी कहते हैं बेटा फिर कभी और ऐसी ज़िद नहीं करते, तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो, इतनी प्यारी प्यारी तुमने ड्राइंग बनाई है, मैं तुम्हारी ड्राइंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो कहती है बाबा जी आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा ड्राइंग तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तो वो कहती है कि बाबा जी आप फिर बताएं मेरे घर में कब आएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे मैं किसी के घर नहीं जाता। तो वो कहती है अच्छा बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बच्चा तुम मुझसे मिलने आई हो ना, तो तुम मेरे यही मेरे लिए काफ़ी है, और किसी चीज़ की ज़रूरत है वो बताइए। वो कहती है बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बाबा जी ने जब ये बात सुनी, बाबा जी कहते हैं बेटा तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम्हारी उम्र में बच्चे चॉकलेट टॉफ़ियाँ मांगते हैं और तुम कह रही हो कि मेरे पास सब कुछ है। तो वो कहती है बाबा जी चॉकलेट टॉफ़ियाँ क्या करनी है, मैं तो हमेशा ही यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, और आपको पता है मुझे इस बात का हमेशा अभ्यास होता रहता है कि आप मेरे साथ हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मन पर मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा है और तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हो। तो वो कहती है बाबा जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पिछले जन्म से आपका कोई नाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटे ये रूहें जो होती हैं शरीर बदलती रहती हैं और रूह का कोई शरीर नहीं होता। जब हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो ऐसे ही शरीर अगले जन्म ले लेता है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, इससे पहले भी तुम सत्संगी परिवार की थी, इसी कारण तुम्हारा ये सत्संगी प्रभाव था। तो वो कहती है बाबा जी मैंने तो सुना है जो सत्संगी नाम दान ले लेता है तो जन्म मरण के चक्करों से छुटकारा मिल जाता है। तो वो कहता है बाबा जी कहते हैं बेटा उसके लिए तो हमें सिमरन भी करना पड़ेगा, लेकिन हम सिमरन करते नहीं, हम ये समझते हैं कि हमने जो है वह नाम दान ले लिया है यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन नाम दान लेकर अगर हमने सिमरन नहीं किया तो बेटा मैंने पहले ही किया है कि करनो अपो अपनी की दूरे के नेड़े, कि जो सिमरन करेगा उसे ही मैं लेकर जाऊंगा। और इसीलिए तो नामदान की आप सबको बख्शीश होती है। यहाँ पर आधे लोग तो यही मेरे पे ही डिपेंड है, तो मैंने इनको पहले ही कहा है कि जो सिमरन करेगा वही मेरे साथ जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। बाबा जी की बातें सुनकर वो लड़की जो है व्याकुल हो जाती है और कहती है कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेरा काम है इनको समझाना, और समझ गए तो अच्छी बात है, और मैं तो इन्हें बार बार भजन सिमरन के लिए कहूँगा। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा जिद मत करते हैं, कोई नहीं, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे मिलने भी आऊँगा, और चिंता मत करो। जो तुम सच्चे मन से मुझे याद कर रही थी, मैंने इस सत्संग घर में दर्शन देने नहीं आना था, लेकिन तुम्हारे करके आया हूँ। जब वह लड़की ने इतनी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहती है बाबा जी आप सच में मेरे लिए आए हैं। बाबा जी कहते हैं भला मेरी छोटी सी बच्ची नाराज़ हो जाए, और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलना चाहती है और मैं उससे ना हूँ। तो बेटा ऐसे ही खुश रहा करो, ज़िंदगी 2 दिन की है, क्या फ़ायदा है ऐसे, और हमेशा ही ज़िंदगी में जो है कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और बाकी संगत को मैं यही कहूँगा कि आप भजन सिमरन कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि हमें वह 84 के जेल खाने से ही बाहर निकाल देगी। बाबा जी सारी संगत को ये बात कर कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सारी संगत जब भी बाबा जी को देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने सतगुरु को इतने पास से देखकर सतगुरु का विछोड़ा जो है वह झेल नहीं पाते। सत्संगत जी बाबा जी के चेहरे पर एक अजीब ही तरह सा नूर होता है, वह नूर जो है
हम सबके लिए जो है ये नहीं पाते। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।